In previous lesson, we have completed income method of national income. In today's lesson, we'll be completing expenditure method for computing national income. So first of all, let's read what does the expenditure method say. According to this method, national income is measured in terms of expenditure on final goods and services produced in the economy during the year. So according to द एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ इज़ नेशनल इनकम कंप्यूटेड? नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर के इक्वल है, जो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, इन इनकम मेथड व्हाट डिड यू गेट? आप इनकम मेथड में 6 चीज़ों को जोड़कर क्या निकालते थे? यू यूज़ टू कैलकुलेट NDPFC. ठीक है, आप 6 चीज़ों को जोड़ते थे और NDPFC आ जाता था. इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में यू हैव टू ऐड 4 थिंग्स, 1, 2, 3 and 4, and you will get GDPMP. What you will get? Gross domestic product at market price. What you will get? Gross domestic product at market price. So what you have to add? Private final consumption expenditure. ठीक है, जो हाउस होल्ड्स कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, इस तरह के गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन के लिए, फर्स्ट एक्सपेंडिचर उस तरह का है. देन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी डिफेंस पर्सनेल को कंजम्पशन के लिए गुड्स वगैरह देता है, ठीक है, सर्विसेज देता है, वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. समटाइम्स इन द क्वेश्चन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ गिवन. ठीक है, इट मीन्स द एडिशन इन दोनों का टोटल दिया है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का. देन द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू ऐड इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये क्या था? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था एंड दिस इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये. ठीक है, देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब आपको यही दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू ऐड? नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव टू ऐड इन ऑर्डर टू गेट GDPMP अंडर एक्सपेंडिचर मेथड. द फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ दिस कैन बी गिवन विद द अदर नेम पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पब्लिक इज द अदर नेम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट government gross domestic capital formation, the other name of gross domestic capital formation is gross investment. The fourth thing that you have to add is net exports. All right, now sometimes in the question this thing is not directly given. This will be given directly, this will be given directly, okay, but sometimes this thing, the third thing, gross domestic capital formation, is sometimes not given directly, so have to calculate it. कई बार आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, आप देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, सो फाइंड आउट दीज 2 थिंग्स इन द क्वेश्चन. कौन कौन सी 2 चीज़ें आपको ढूंढनी है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक. अब मान लेते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट गिवन, तो आपको पहले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ढूंढना पड़ेगा. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको कौन सी 3 चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हो सकता है. ठीक है, जो बिजनेस हाउसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर, वो जो हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, वो ऐड करेंगे, और जो गवर्नमेंट बाय करती है फिक्स्ड एसेट्स, वो ऐड करेंगे. इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे. उस पर आप ऐड करेंगे, उसके अंदर आप ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक. कई बार अब चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली नहीं गिवन होता, सो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे. अब स्टॉक का ही दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री. कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री वर्ड दिख सकता है. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री करेंगे, या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन स्टॉक.
अंडरस्टूड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब इसको और वो ट्रिकी कर सकता है, इसी पार्ट को वो थोड़ा सा और ट्रिकी कर सकता है. अब कैसे इसको ट्रिकी कर सकता है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देकर उसने क्या दिया है बेटा आपको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आप मुझे खुद बताओ नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं बेटा, नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं. आप ऐड क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो कुछ नहीं करना, अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन के अंदर कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे. ठीक है. अब थर्ड तरह का जो ट्रिकी क्वेश्चन, वो इसको और कैसे ट्रिकी बना सकते हैं. देखिए थर्ड तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, वो तुम्हें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे सकता है. नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे सकता है वो आपको क्वेश्चन के अंदर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो ग्रॉस चाहिए, तो आप नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में पहले आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे. कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे. फिर उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे. क्लियर है. ये आपका थर्ड तरह से वो इस पार्ट को ट्रिकी बना सकता था. अब फोर्थ तरह से जो ये इसको ट्रिकी बना सकता है, एक और लास्ट टाइप है जैसे इसको ट्रिकी बना सकता है क्वेश्चन को. देखिए कई बार आपको यहाँ पे चेंज इन स्टॉक में बेटा दिया हो सकता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. अगर दिया है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया, तो ठीक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. कई बार वो दे देगा एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक. भाई यहाँ पे उल्टा हो गया. अगर आपको एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक करके दिया है, तब आपको ये चेंज इन स्टॉक को क्या करना बेटा, माइनस करना. ठीक है. एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अगर ये लैंग्वेज दी है तो आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस करना है एक्सेस ऑफ ओपनिंग माइनस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग. माइनस करेंगे तो फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे, प्लस करेंगे नहीं, आप माइनस करेंगे अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दिया. अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग दिया फिर आप यहाँ पे इसको प्लस करेंगे. ठीक है. दैट्स ऑल विद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब नेट एक्सपोर्ट्स पे चलते हैं. अब इसको भी वो ट्रिकी करके दे सकता है. कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली ना देकर वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे देगा. तो ठीक है, सिंपली आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे, विल गेट नेट एक्सपोर्ट्स. अब कई बार वो क्वेश्चन को, अब इसको ये सेकंड टाइप जैसे वो थोड़ा सा ट्रिकी बना सकता है. कैसे, वो क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट दे देगा. ठीक है. नेट एक्सपोर्ट ना देकर नेट इंपोर्ट दे देगा. तो फिर आपको, आप एक्सपोर्ट को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे. नेट इंपोर्ट दिया है तो माइनस कर देंगे. ठीक है. अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे प्लस ना कर कर नेट इंपोर्ट को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे. अंडरस्टूड. अब इन चार चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, GDP MP. बट हमने तो GDP MP नहीं ढूंढना ना, हमने क्या ढूंढना है भाई, नेशनल इनकम ढूंढनी है. नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, NNP/FC. बट हमारे पास है क्या, GDP MP. हाउ विल यू कैलकुलेट NNP/FC फ्रॉम GDP MP, बताइए मुझे. GDP MP आपके पास है, आपने NNP/FC ढूंढना है. क्या करोगे, ग्रॉस से नेट कैसे जाओगे, ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे बताइए, प्लस NFYA. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो बन गया फॉर्मूला. GDP MP जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में निकाला है उसमें आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे NFYA, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हाट यू विल गेट इज NNP/FC. NNP/FC किसका एग्रीगेट है, नेशनल इनकम का है. ठीक है. दैट्स ऑल विद द एक्सपेंडिचर मेथड. अब कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर. जो पहली है वो है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. रॉ मटेरियल पे या इंटरमीडिएट गुड है तो वो हम
इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो इंटरमीडिएट गुड होता है उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड के अंदर एडेड होती है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स वो भी आप इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज जब ये फर्स्ट हैंड थे, जब ये गुड्स फर्स्ट हैंड थे, नए थे, इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। अगर शेयर्स और बॉन्ड्स पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, एक्सपेंडिचर करा है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं बेटा, ये वैल्यू एडिशन में कॉज नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं या यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गया, ये भी आप नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर गुड्स किसी, मान लेते हैं कि आप एक फार्मर ने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, वो उस पर वो खुद ही उनको कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे, यू विल इंक्लूड दिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, इम्प्यूटेड वैल्यू वाली चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। From the following data, calculate GDP at both market price and factor cost। इसने क्या बोला है, GDP MP भी फाइंड आउट करो और GDP FC भी आप फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो डाटा देख के मुझे पता लग रहा है, जहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये चीज़ें दी है ना, मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। ऊपर ऊपर से जब आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का। GDP MP का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई एम यूजिंग दी एब्रीविएशंस, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एब्रीविएशंस इन एग्जाम। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखेंगे सबसे पहले इसने क्या दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है। क्या दिया है इसने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसका दूसरा नाम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना दिया है, 90 दिया है, तो ठीक है यहाँ पे 90 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, कितना है, 10 दिया है, तो हम 10 लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी इसका कोई काम नहीं है। डेप्रीसिएशन अभी इसका कोई काम नहीं है। NFY अभी इसका कोई काम नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 350 दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या दिया है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में आपको क्या दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा ऑन कंजम्पशन। तो हम इन चार चीज़ों को आप ऐड करेंगे, 350, 450 एंड 100 इज़ 550। तो ये आपका आ गया GDP MP कितना आ गया भाई, 550 आ गया। पर इसने हमें क्या निकालने के लिए बोला, GDP MP निकालने के लिए बोला, तो GDP MP हमारा आ गया। अब और क्या बोला इसने, GDP FC ढूंढो, ठीक है। अभी इसने क्या बोला, GDP FC ढूंढिए, तो GDP MP मेरे पास है, मुझे क्या ढूंढना है, GDP FC ढूंढना है। ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं, MP माइनस NIT करेंगे आप। अब देखते हैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया, कहीं पे दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है, 5 दिया है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 550 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, तो 545 आपके पास क्या आ जाएगा, GDP FC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।